कहानी बीजिंग की ताकत का मुजाहरा। तारीख और आज की दुनिया माजी की झलक। 1942 का साल था। दूसरी जंग अजीम अपने इख्तिताम पर पहुंची। जापान ने हथियार डाल दिए और चीन उन फातेह कुव्वतों में शामिल था जिन्होंने एशिया में आज़ादी की फजा बहाल की। मगर जंग के बाद चीन एक कमजोर टूटा फूटा मुल्क था। दहाइयों तक वो बैरूनी कब्जों, अंदरूनी खाना जंगियों और गुर्बत का शिकार रहा। 1978 के बाद जब इस्लाहात का दौर शुरू हुआ, चीन ने सिर्फ मईशत ही नहीं बल्कि फौजी ताकत में भी सरमायाकारी शुरू की। उस वक्त का नारा ये था, छिपकर तरक्की करो, वक्त आने पर ताकत दिखाओ। परेड्स की रवायत चीन में बड़ी फौजी परेड्स हमेशा किसी खास मौके पर होती है। 1919 अवामी जमहूरिया चीन के क़याम पर पहली परेड। 1925 जापान पर फतह के 50 साल मुकम्मल होने पर परेड। 2015 इसी मौका की 70वें सालगिरह पर बीजिंग में एक शानदार फौजी मुजाहिरा जिसमें पहली बार कुछ जदीद मिसाइल दुनिया को दिखाए गए। ये परेड सिर्फ यादगार तकरीबात नहीं थी बल्कि दुनिया को एक पैगाम देने के मौके भी थी कि चीन अब कमजोर नहीं रहा। आज के हालात सितंबर 2025 की परेड भी इसी तसलसल का हिस्सा थी। इस बार मौका था जापान पर फतह की 80वें सालगिरह का। बीजिंग की शाहराह अमन पर 10,000 फौजी कतार खड़े थे। दर्जनों लड़ाका तैयारे आसमान में गोते लगा रहे थे। जमीन पर ऐसे मिसाइल और ड्रोन्स दिखाए गए जो अगली नस्ल की जंगों की झलक पेश कर रहे थे। दुनिया ने देखा कि चीन अब सिर्फ एक कारखाना नहीं बल्कि एक बड़ी फौजी ताकत भी है। DF-41 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो बराइज़मों को पार करके निशाना लगा सकता है। FH-97 स्टील्थ ड्रोन जो बगैर पायलट के हमला आवर हो सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज हैं। मौजूदा सियासी मंजर इस परेड में सिर्फ हथियार नहीं दिखाए गए बल्कि एक सफारती पैगाम भी दिया गया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और शमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन बीजिंग के मरकजी स्टेज पर बैठे थे। मगरबी ममालिक के लीडर्स गैर हाजिर थे। ये तस्वीर दुनिया को दो हिस्सों में बांटती नजर आई। एक तरफ चीन, रूस और उनके इत्तेहादी, दूसरी तरफ अमेरिका और उसके मगरबी शराकतदार। कहानी का निचोड़ ये परेड तारीख के वरक पलटते हुए मुस्तकबल की झलक दिखाती है। 80 साल पहले चीन कमजोर था, दूसरों पर इन्हिसार करता था। आज वो दुनिया को अपने मिसाइलों, ड्रोन्स और जदीद टेक्नोलॉजी से बता रहा है कि ताकत का तवाजुन बदल चुका है।